A warm welcome to everyone. So in this video I will share a very valuable advice. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अल वदूद की मोहब्बत कैसे हासिल करें. It's one of the best and great achievement if Allah loves you. So there must be some ways जिससे अल्लाह ताला हमें बहुत मोहब्बत करे. तो कुछ ऐसे 7 एडवाइस जो इस वीडियो में आपको मिलेंगे जिससे आप अल्लाह के करीब हो सकते हैं, अल वदूद के करीब हो सकते हैं और अल वदूद की मोहब्बत हासिल कर सकते हैं. सो स्टे ट्यून, लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक ऑफ हाउ कैन यू अर्न द लव ऑफ अल वदूद. स्टेप फ्रॉम विच यू कैन अर्न द लव ऑफ अल वदूद. सबसे पहला तो ये कि आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मोहब्बत करना होगा उतना ही जितना आप अल्लाह से करते हैं. So it does mean that कि Allah says in the Quran, if you love Allah then follow सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और इस एक्ट से आप अल्लाह के करीब होंगे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मोहब्बत करेंगे. तो ये एक ऐसा एक्ट है जो आपको अल्लाह से करीब कर सकता है कि वो उनकी ज़िंदगी कैसी थी, हाउ ही ईट, हाउ ही हैंडल एंगर, हाउ ही कोप अप विद द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइफ. तो ये एक ऐसा सुन्नत है जिसे हम अपना के उनकी लाइफस्टाइल को अपना के अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के करीब हो सकते हैं. सेकेंड स्टेप जो है जिससे आप अल्लाह के करीब आ सकते हैं वो है नफिल प्रेयर्स. गेट क्लोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला बाय प्रेइंग नफिल प्रेयर्स. तो ये भी एक ज़रिया है अल्लाह के करीब होने का. जब आप नफिल प्रेयर्स करते हैं, जब आप नफिल नमाज पढ़ते हैं जैसे कि फजर से पहले 2 रकात और जुहा प्रेयर्स जो सुबह और फजर के होता है जब सनराइज होती है, बीच का जो होता है जुहा प्रेयर्स, यू हैव टू प्रे दैट टू गेट क्लोजर टू अल्लाह. सो देयर आर सो मैनी वेज. तो ये भी उनमें से एक तरीका है नफिल प्रेयर्स का. ऑफ कोर्स की फर्स्ट प्रेयर फाउंडेशन होते हैं, बट हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला के करीब बंदा आ जाता है जब वो नफिल प्रेयर्स पढ़ता है. और ये जो तरीका है बहुत आसान भी है. यू कैन प्रैक्टिस इन योर लाइफ, यू कैन अडेप्ट दिस क्वालिटी टू गेट क्लोजर टू अल वदूद. हमारा थर्ड वन है प्यूरिफाई योरसेल्फ बाय डूइंग इस्तिग़फ़ार. सो प्यूरिफिकेशन ऑफ सोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आउटर एंड इनर. तो जो फिज़िकल प्यूरिफिकेशन है वो हम वज़ू और गुस्ल से कर सकते हैं, मगर द प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट मस्ट बी डन. सो गीबत, गॉसिप, ये सब से आपको रिपेंटेंस करनी होगी और लोगों की बुराई करने से इस तरीके से आप अल्लाह के करीब हो सकते हैं. जब आप रिपेंट करेंगे, जब आप तौबा करेंगे, और तौबा एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जो आपकी प्रॉब्लम्स को कम करता है, जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है. आपकी दुआएं कबूल हो जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू आर डूइंग इस्तिग़फ़ार. सो इस्तिग़फ़ार इज़ अ वे टू गेट क्लोज टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, टू अल वदूद. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज थ्रू विच यू कैन अर्न द लव ऑफ अल वदूद. फोर्थ स्टेप है कि गेट क्लोजर टू अल्लाह बाय करेक्टिंग योर कैरेक्टर. सो when you make yourself humble, when you make yourself kind enough and more beneficial to people, तो अल्लाह को ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पसंद है जो लोग फ़ायदेमंद हो, दूसरे लोगों के लिए हेल्प करें. और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो लोग जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं अल्लाह के बहुत ही करीब और बहुत ही अच्छे बंदे होते हैं. तो इस तरीके से आप अल्लाह के करीब हो सकते हैं जब व्हेन यू परफेक्ट योर कैरेक्टर, जब अपने हर गलती को रिपेंटेंस से माफ़ी करा के एक अच्छा इंसान बनने का कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है, उसके लिए आप डिटरमाइंड होंगे. और कैसे आप अपने कैरेक्टर को सुधारते हैं, अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन क्वालिटीज़ लाते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि जब आप अच्छे इंसान बनते हैं तो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो जाते हैं. जब एक काइंड होते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है. काइंडनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्पैथी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जब हम्बल हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आप में अच्छी क्वालिटीज़ आती हैं. क्योंकि जो इंसान काइंडनेस से महरूम हो गया वो दुनिया की कुल खैर से महरूम हो गया. इसलिए काइंडनेस, एम्पैथी एक ज़रिया है अल्लाह की मोहब्बत पाने का, अल वदूद की मोहब्बत पाने का. फिफ्थ वन है हमारा तवक्कुल.
हर किसी को ये जानना चाहिए कि कैसे बर्ड्स तवक्कुल करके सुबह उठते हैं और जाते हैं और उनका रिस्क उन्हें दिया जाता है। तो अगर आप भी अल्लाह पे उस तरीके से बिलीव करेंगे तो आपका भी रिस्क आपको मिलता रहेगा। तो इसके लिए परेशान नहीं होने चाहिए हम सबको, क्योंकि तवक्कुल एक ऐसा चीज़ है जब आप करते हैं तो मिरेकल्स हैपन होता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ में तवक्कुल करना, और अल्लाह ताला को पसंद है जो उन पे तवक्कुल करते हैं। अल्लाह ताला को मुहसिन लोग पसंद हैं, अल्लाह ताला को मुत्तकीन लोग पसंद है, मुतवक्किलीन पसंद है, ऐसे लोग जो उन पे तवक्कुल करते हैं। तो अल्लाह के करीब होने का ये भी एक ज़रिया है कि उन पे तवक्कुल करें जैसा उनको तवक्कुल करना हम सबको चाहिए उन पे, बिकॉज अल्लाह इज़ मोस्ट great and we should always have faith in it and to have a good। हमारा 6th स्टेप है लव फॉर द सेक ऑफ अल्लाह और गार्डिंग योर टंग। तो लव फॉर द सेक ऑफ अल्लाह क्या होता है? लव फॉर द सेक ऑफ अल्लाह इज़ वेरी पॉपुलर एंड इट डज मीन दैट कि जब आप मोहब्बत करते हैं लोगों से सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अपने नफ्स के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन जब आप अल्लाह को कनेक्ट कर देते हैं किसी चीज़ के लिए, किसी इंसान से या कोई भी ऐसा चीज़ जो आप कर रहे हैं, चाहे हेट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, सिंस ऐसे गुनाह जो अच्छे नहीं लग रहे हैं और आप अल्लाह के लिए उस गुनाह से नफरत करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। सो डूइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ अल्लाह वेदर इट्स लव और हेटिंग और अवॉइडिंग एनीथिंग, दैट इज़ वेरी पावरफुल थिंग, बिकॉज अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में रखेगा उन 7 लोगों को जिनमें से ये एक हैं जो अल्लाह की खुशनुदगी के लिए मोहब्बत करते थे एक दूसरे के लिए। जैसे कोई एक भाई अपने दूसरे भाई के साथ मोहब्बत करता है सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा दे सकती हैं आखिरत में। और फिर ये भी है कि हाउ कैन यू स्टॉप योर टंग, अपने ज़बान को संभालना, बुरी चीज़ें ना कहना, ये भी अल्लाह के लिए हम जब करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमें सवाब होता है और हमें इसके लिए रिवॉर्ड भी मिलेगा। और ये एक वे है अल्लाह से कनेक्ट होने। 7th स्टेप कोई स्टेप नहीं है, ये एक एडवाइस है कि अल्लाह से करीब होने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आसान हैं अगर आप डिटरमाइंड हो के लिए, जब आपका माइंड सेट हो कि हाँ मुझे अल्लाह को खुश करना है। और अल्लाह को खुश करने में ही एक बेहतरीन ज़िंदगी का राज है। और जब आप अल्लाह को खुश रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं ये हमेशा महसूस करते हैं कि एक ट्रंक्विलिटी, एक सेटिस्फैक्शन, एक खुशी होती है जो आपको अपने आप को खुश करने में भी नहीं होता। लेकिन जब आप अल्लाह के लिए अपने आप को ज़िंदगी में खुश रखते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के हर वो एक मकसद को पा सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी का राज है इसमें। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने उन लोगों से जिनसे आप अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हैं।